मेरे हमवतनों भारतवासियों, आप सबको कुलवंत सिंह का कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, 1 जनवरी से लेकर आज तक यानी 13 जनवरी तक मैं 30 से ज़्यादा वीडियो और 14-15 आई विटनेस की स्टेटमेंट दे चुका हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा विचलित किया है। इससे ज़्यादा विचलित डीसीपी हरिंदर सिंह की स्टेटमेंट ने कर दिया है, जो ये मीडिया से कह रहे हैं कि अंजलि का केस एक हिट एंड रन का केस है और उसको धारा 304 में रजिस्टर्ड कर दिया, जबकि इस केस को किडनैप, गैंगरेप, हत्या और हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए बॉडी को 10-12 किलोमीटर तक कार के नीचे कुचलना, इन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज होना चाहिए था। इस केस में एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं, फिर हिट एंड रन का मामला कैसे बन गया। अब आप पूछोगे कि मैं ये बातें इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह रहा हूँ, तो इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, इस केस में 30 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं, लेकिन एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जो एक्सीडेंट की कोलिशन को दिखाता हो। यानी किसी भी वीडियो में स्कूटी और बलेनो की टक्कर होते हुए नहीं दिखी, जबकि 18 पुलिस की टीमें 13 दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। कोलिशन का वीडियो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो वीडियो कैसे बन जाएगा। दूसरा, 15 से ज़्यादा आई विटनेस सामने आ चुके हैं, मगर किसी ने भी एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। यानी कोई भी आई विटनेस नहीं है जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा हो। सिर्फ एक फैब्रिकेटेड आई विटनेस है, निधि, जो यह कह रही है कि जिस स्कूटी को अंजलि चला रही थी और वो उसके पीछे बैठी हुई थी, उसको बलेनो ने आमने सामने से टक्कर मारी और अंजलि उस गाड़ी के नीचे चली गई और वह साइड में गिर गई, इसलिए बच गई। बिल्कुल झूठ बोल रही है, क्योंकि एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं, ना कोई आई विटनेस है और ना ही कोई फुटेज है। अब तीसरा कारण सारी पिक्चर को क्लियर कर देगा। वो ये है कि हमारे पास एक्सीडेंटल स्कूटी और एक्सीडेंटल बलेनो कार है। हमने उसके डेंट देखने हैं, वो कहाँ पर हैं। स्कूटी की हेडलाइट टूटी हुई है और बलेनो कार पर लेफ़्ट साइड यानी कि पैसेंजर साइड फ्रंट कॉर्नर पर कुछ स्क्रैच पड़े हुए हैं, जो मैंने 2-3 वीडियो में देखे हैं। अब निधि की स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों गाड़ियों की टक्कर आमने सामने से हुई है, तो आमने सामने की टक्कर में डेंट कहाँ पर होने चाहिए। आमने सामने की टक्कर में गाड़ी का जो सबसे आगे का पार्ट है वो टूटेगा या उस पर डेंट होंगे। अब स्कूटी में सबसे आगे का पार्ट जो है वो बम्पर है, उसके बाद हेडलाइट आती है। जब सामने से टक्कर होगी तो सबसे पहले बम्पर टूटेगा, उसके बाद हेडलाइट टूटेगी। मगर जो अंजलि की स्कूटी है उसका बम्पर तो ठीक है, पर हेडलाइट टूटी हुई है। इसका क्या मतलब निकलता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि हेडलाइट को किसी चीज़ से तोड़ा गया है। अगर रियल में एक्सीडेंट होता तो बम्पर भी टूटता और हेडलाइट भी टूटती। इस स्कूटी को देखने से साफ पता चलता है कि बम्पर तो टूटा नहीं, मगर हेडलाइट टूट गई। तो यह एक्सीडेंटल डेंट नहीं है, यह एक फैब्रिकेटेड डेंट है। अब मैं बात करता हूँ बलेनो कार की। बलेनो कार की हाइट ग्राउंड से 6-7 इंच की है, जो
बम्पर है वो ग्राउंड से 6-7 इंच ऊंचा है और जो स्कूटी का बम्पर है वो भी 6-7 इंच ऊंचा है। तो जब आमने सामने की टक्कर होगी तो दोनों बम्पर टूटेंगे, स्कूटी का भी और बलेनो गाड़ी का भी। मगर ना तो स्कूटी का बम्पर टूटा है और ना ही बलेनो गाड़ी का बम्पर टूटा है। इसका मतलब टक्कर हुई ही नहीं। अगर कोलिशन नहीं है तो फिर एक्सीडेंट भी नहीं है, अगर एक्सीडेंट नहीं है तो फिर हिट एंड रन भी नहीं है। इसका मतलब पुलिस ने गलत धारा में केस रजिस्टर किया है। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ मगर हत्या जरूर हुई है और फिर बॉडी को 10-12 किलोमीटर तक कुचला गया है। कुचलने का मोटिव बॉडी को डैमेज करके सबूत मिटाना था ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को प्रभावित किया जा सके और हत्या का सही कारण ना पता चल सके। अब मैं आपको बतलाऊंगा उस रात अंजलि के साथ क्या हुआ, कैसे उसकी हत्या हुई और उसका गैंगरेप हुआ या नहीं। बॉडी को कुचला गया ये तो क्लियर है, क्योंकि इतने सारे आई विटनेस हैं और वीडियो हैं। फिर उसकी बॉडी की हालत बता रही है कि किस प्रकार से उसको घसीटा गया है या रोंदा गया है। इस सारी गुत्थी को सुलझाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं ताकि आप मेरी बात पर भरोसा कर सकें। 1980 में मैंने खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम पास किया था। उसके बाद मैंने CBI में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं फेल हो गया था। इसके बाद मैंने 2-3 साल खूब मेहनत पढ़ाई की और IPS का एग्ज़ाम दिया जिसमें मैं पास हो गया था, मगर फिर भी मैं IPS ऑफिसर नहीं बन सका क्योंकि इंटरव्यू में फेल हो गया था। फिर एक दिन एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया और बोला, सरदार जी मैं आपका इंटरव्यू क्लियर करवा सकता हूँ मगर आपको 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा। तो मैंने उससे कहा, सर मेरे पास तो 2000 रुपया नहीं है, 2 लाख तो बहुत बड़ी रकम है और उस वक़्त 2 लाख रुपया आज के 70-80 लाख के बराबर होंगे। मैंने उनसे कहा, सर मेरे पास 2 लाख रुपया नहीं है, अगर होते भी तब भी मैं नहीं देता। क्योंकि इतनी बड़ी रकम की रिश्वत देकर मुझे पुलिस की वर्दी नहीं पहननी। भर्ती होने के बाद वर्दी पहनकर लोगों की जेबें काटूंगा उन 2 लाख रुपयों को पूरा करने के लिए। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। 10-11 साल तक प्रॉपर्टी डीलर का काम किया और फिर 1996 में मैं कनाडा आ गया था। तब से यहीं पर हूँ। इतनी खबरें मैं कनाडा की नहीं देखता जितनी इंडिया की देखता हूँ, इसीलिए इस केस पर मैंने फोकस किया है और यह वीडियो बनाया है। अब मैं बात करता हूँ अंजलि के साथ क्या हुआ। मेरे सामने 30 से ज़्यादा वीडियो और 14-15 आई विटनेस हैं। इन सब के आधार पर जो स्टोरी निकल कर आती है वो शॉर्टकट में मैं बताने लगा हूँ। बात शुरू करता हूँ 5 आरोपियों से या मित्तल ग्रुप से, जो अपनी राशन की दुकान को बंद करके शाम 6-7 बजे से शराब पीना शुरू कर देते हैं और 9-10 बजे के आसपास वो होटल में पहुंच जाते हैं। होटल ओयो के रूम नंबर 104 जो निधि के नाम से बुक किया गया था, और दूसरा एक और कमरा जिसका नंबर नहीं दिया और ना ही ये पता है कि इसको किस नाम से बुकिंग की गई थी। इन 2 कमरों में पार्टी चलती है
104 में अंजलि और निधि हैं और दूसरे कमरे में ये 5-6 लड़के पार्टी कर रहे हैं। अब 11:30 बजे के करीब अंजलि का एक्स बॉयफ्रेंड नवीन होटल पर आता है। वो यह देखता है कि अंजलि और निधि के बीच पैसे के लेन देन पर उनका झगड़ा हो रहा है। 5-6 लड़के दूसरे कमरे में शराब पी रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। नवीन ने अपनी स्टेटमेंट में ये नहीं बताया वो लड़के कौन थे, लेकिन वो जानता था उनको। अंजलि और निधि झगड़ा करते करते होटल से बाहर आ जाती हैं और उनका होटल के बाहर भी झगड़ा होता है। फिर दोनों स्कूटी पर बैठकर चली जाती हैं। स्कूटी निधि चला रही है, अंजलि पीछे बैठी हुई है। नवीन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वो 11:30 बजे के करीब होटल पर आया था और 10-15 मिनट तक बातचीत हुई और फिर वो अपने घर चला गया। अंजलि और निधि भी वहाँ से निकल गई थी और जो 5-6 लड़के भी पार्टी ख़त्म करके चले गए। अब ये टाइम 12 बजे के आसपास का है, ना कि 1:30 बजे का, नवीन की स्टेटमेंट के हिसाब से। इसका मतलब होटल के कैमरे का टाइम गलत है। अब बलेनो गाड़ी और स्कूटी दोनों राशन की दुकान से 50-60 मीटर की दूरी पर बरामद हुई हैं। इसका मतलब अंजलि और निधि होटल से निकलने के बाद राशन की दुकान पर आई और वो लड़के मित्तल ग्रुप ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके थे। एक वीडियो में देखा है कि ये गाड़ी डिपर मार रही है। अब ये डिपर किसको मार रही है? ये डिपर मार रही है अंजलि और निधि को अपनी लोकेशन बताने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों इन लड़कों को खोज रही होंगी लेकिन खोज नहीं पा रही थी। अब इसके आगे क्या हुआ होगा कल्पना कर सकते हैं। यह पुलिस की जांच का विषय है। राशन की दुकान की फोरेंसिक जांच की जानी चाहिए और दुकान के आसपास जो कैमरे हैं उनकी फुटेज इकट्ठे करने चाहिए और जो भी आई विटनेस है उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। अब मैं अपने असेसमेंट के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फुटेज जहाँ आई विटनेस नहीं है। जब लड़कियाँ दुकान के बाहर उन लड़कों से मिली होंगी तो जाहिर है उनमें मार कुटाई हुई होगी, क्योंकि ये लड़के नए साल के जश्न मनाने और मस्ती करने की मंशा से होटल पर गए थे, मगर ये दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लग पड़ी। तब इन लड़कों ने निधि से कहा होगा कि इसको लेकर राशन की दुकान पर आ जा, तो निधि अंजलि को पीछे बैठाकर राशन की दुकान पर ले गई। अब जब ये दोनों राशन की दुकान पर पहुंची तो लड़कों ने शराब पी रखी थी और साथ में गुस्सा भी था, तो दोनों की पिटाई कर दी। क्योंकि निधि के मुंह पर भी चोट के निशान हैं और हाथ पर भी चोट लगी है, ये निधि ने अपने स्टेटमेंट में बताया था। ये चोटें उसको एक्सीडेंट में नहीं बल्कि इस मार कुटाई में लगी हैं। मित्तल ग्रुप अंजलि को उठाकर दुकान में ले गया और फिर उसने उसके साथ गैंगरेप किया गया। निधि मौका देकर दुकान के बाहर से ही अपने घर भागकर आ गई। ये
अपने घर 1:37 पर पहुंची है। ये कैमरा बिल्कुल ठीक है। अब बलेनो गाड़ी की लोकेशन 1:54 की राशन की दुकान के पास की है। इसका मतलब मित्तल ग्रुप ने तकरीबन 12:30 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक गैंगरेप करते रहे। फिर अंजलि की मौत शॉक हैमरेज से राशन की दुकान में ही हो चुकी थी। जब लड़की मर गई तो सारे लड़के घबरा गए। अब इन लड़कों को किसी ने गाइड किया कि लाश को गाड़ी के नीचे कुचलकर डैमेज कर दो ताकि पोस्टमार्टम में गैंगरेप का पता ना चले। और फिर ये केस 302, 376 में रजिस्टर्ड ना होकर 304 में रजिस्टर्ड हो जाएगा और ML शर्मा जैसे वकील इनको 2 साल की सज़ा भी नहीं होने देंगे, ऐसा ML शर्मा का कहना है A to Z चैनल पर। और मित्तल ग्रुप ने वैसा ही किया। अब अंत में मैं DCP हरिंदर सिंह जी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। तो सब कुछ क्या है? सब कुछ बंदे की रेपुटेशन है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है जिसकी मार्केट वैल्यू $500 ट्रिलियन है, लेकिन उसके ऊपर कर्जा $30 ट्रिलियन का है, यानी हर नागरिक के ऊपर $1 लाख का कर्जा है। इसके बावजूद दुनिया भर का व्यापार US डॉलर में होता है और कितने देशों ने इसकी करेंसी को अपने रिजर्व में रखा हुआ है क्योंकि उसको भरोसा है कि US डॉलर कभी फेल नहीं होगा। अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है लेकिन अपनी रेपुटेशन की वजह से वो आज भी सुपर पावर है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो सच्चाई है उसके सामने लाइए। फैब्रिकेशन से तो लाठी भी टूट जाएगी और सांप भी नहीं मरेगा। अब मैं यहीं समाप्त करता हूं और किसी को अगर कोई शंका है तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है। मेरा कनाडा के अंदर नंबर 604 321 4444 है। 604 321 4444 है। इंग्लिश में 604 321 4444। जो भी कोई शंका हो वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और इससे पहले जहाँ से भी आप फ़ोन कर रहे हैं कनाडा का कोड नंबर ज़रूर लगा लेना। धन्यवाद। थैंक यू।